झांसी में बीती रात देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां सागर निवासी रोहित विश्वकर्मा अपने दोस्त की कार लेकर छतरपुर से मऊरानीपुर के रास्ते जा रहा था ग्वालियर। तभी रात करीब 10 बजे जब बरुआ सागर कट पर पहुंची कार तो अचानक से सामने आ गया हाईवे पार कर रहा एक राहगीर, जिसे रौंदते हुए डिवाइडर फांदकर रॉन्ग साइड में जाकर पहले ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, फिर सड़क किनारे खंदक में जाकर पलट गई। हादसे में कार चालक रोहित व राहगीर की मौके पर ही हो गई मौत। मृतक राहगीर की नहीं हो सकी पहचान, जिनकी शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। टीकमगढ़ में भी देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां झांसी हाईवे पर डोंगाकारी गांव के पास दो बाइकों के आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 22 वर्षीय राजकुमार अहिरवार व 18 वर्षीय खेमचंद्र अहिरवार गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। महोबा पुलिस ने रिटायर्ड फौजी के घर हुई बड़ी चोरी का कर दिया खुलासा, जिसमें हिस्ट्री शीटर आसाराम उर्फ अस्सू के गैंग के 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। यशोदा नगर में 11 दिन पहले हुई इस वारदात में चोरों ने लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस, सोने चांदी के जेवर व नकदी की थी चोरी। पकड़े गए आरोपियों के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर, 38 कारतूस, 2,25,000 रुपए नगद व 3,30,000 रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात किए गए बरामद। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी पर एसपी ने टीम को 10,000 रुपए का दिया है ना। झांसी में मध्य प्रदेश पुलिस के दरोगा की गाड़ी को टक्कर मारकर गिरने पर हो गए फरार, जिन्होंने 3 माह पहले भोपाल के बिल्डर का अपहरण कर 30 लाख रुपए की वसूली थी फिरौती। पीड़ित के छोड़ने के बाद वह 10 करोड़ रुपए की फिरौती की और कर रहे थे मांग, जिस पर केस दर्ज कर 2 माह से उनके पीछे पड़ी थी पुलिस। लोकेशन मिलने पर मध्य प्रदेश पुलिस छतरपुर से बदमाशों का कर रही थी पीछा, जहां झांसी के लोहारी टोल प्लाजा पर उनकी की गई घेराबंदी तो आरोपी दरोगा की कार को टक्कर मारकर मौके से हो गए फरार। पीछा करने पर दोबारा मारी गई टक्कर 26 जनवरी की बताई जा रही है घटना। बुधवार को दरोगा ने हत्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में दर्ज कराया है केस। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद से झांसी की 2 महिलाएं लापता। 20 महिलाओं के जत्थे के साथ मौनी अमावस्या पर संगम तट पर स्नान करने पहुंची थी ये दोनों महिलाएं, तभी मच गई भगदड़ और सभी हो गए इधर उधर। साथ ही महिलाओं ने उनको ढूंढा मगर दोनों का नहीं लग सका कोई सुराग। ऐसे में जत्थे की 18 महिलाएं बीती शाम को लौट आई झांसी और दोनों के परिजनों को दी इसकी जानकारी, जिसके बाद दोनों परिवारों में मच गया कोहराम और दोनों के परिजन उन्हें ढूंढने के लिए प्रयागराज हो गए रवाना। पूछ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है दोनों लापता महिला 62 वर्षीय मिथिला देवी और 65 वर्षीय छुन्नी देवी। जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र में बीए फर्स्ट ईयर की 19 वर्षीय छात्रा का सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। पिछले 2 साल से उनके फूफा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी युवती, जो बुधवार को परीक्षा देने के लिए गई हुई थी आटा थाना क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर। उसमें शाम को 8 से फोन कर बताया था कि वह समोसे लेकर लौट रही थी घर वापस, लेकिन उसके बाद से ही उसका नहीं चल सका कोई पता। गुरुवार सुबह उसका शव मिलने पर परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण, जुटाई कई अहम साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। छतरपुर जिले से एक हृदय विदारक घटना आई सामने, जहां बीती शाम किशोर सागर तालाब में एक पॉलीथिन में पड़ा मिला नवजात शिशु का शव। स्थानीय लोगों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू, जिसके माता पिता की पहचान करने का किया जा रहा है प्रयास। झांसी के बीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर गुरुवार को चलती ट्रेन के नीचे घुस गया एक यात्री, जिससे वह हो गया घायल। इसकी वजह थी कि उसे खाना था पिज्जा। घटना की जानकारी होने पर तुरंत मौके पर पहुंचे आरपीएफ और डिप्टी एसएस, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला बाहर आने के बाद बोला युवक कि 24 घंटे हो गए उसने नहीं खाया है पिज्जा। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज कर दिया गया रेफर। चिकित्सकों का कहना है कि युवक की दिमागी हालत नहीं है ठीक। टीकमगढ़ जिले के नए कलेक्टर विवेक सूतिया ने गुरुवार को अपना पदभार संभालने से पहले कुन्नेश्वर स्थित शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, जहां 2012 बैच के आईएएस अधिकारी सूतिया ने अपनी पत्नी के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान शिव का किया जलाभिषेक और जिले की समृद्धि के लिए की प्रार्थना। इस अवसर पर एसडीएम संजय दुबे सहित अन्य अधिकारी भी रहे उपस्थित।
झांसी में 2 एक्सीडेंट में 2 लोगों की हो गई मौत। जहां पूंछ के सेसा गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार सब्जी विक्रेता 40 वर्षीय राजकुमार की हो गई मौत। वहीं बीती 22 जनवरी को ओरछा तिगेला पर एक कार की टक्कर से ऑटो पलटने में घायल 32 वर्षीय सलमान ने भी गुरुवार को इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। पति की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी फातिमा हो गई बेहोश और परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा जिले के अजनौर थाना क्षेत्र के अकोना गांव में मूंगफली खरीद में बड़ी अनियमितताएं आई हैं सामने, जिसमें पीसीयू के जिला प्रबंधक की शिकायत पर किराए केंद्र के प्रभारी अशोक कुमार और सचिव प्रेमचंद के खिलाफ एफआईआर की गई है दर्ज। जांच में पाया गया कि केंद्र पर ऑनलाइन और ऑफलाइन किराए पंजिका में भारी अंतर, एक दिन में नियमों के विपरीत 50 किसानों से 1047.55 क्विंटल मूंगफली की गई है खरीद, जो नियमों का है उल्लंघन। इस मामले में कार्रवाई तब हुई जब पिछले 4 दिनों से अनियमितताओं के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर मामले की जांच की शुरू। झांसी में दरोगा और चौकीदार को पीटकर अधमरा करने वाले बदमाश का पुलिस ने बीती रात कर दिया एनकाउंटर, जिसके पैर में लगी है गोली। जबकि घेराबंदी करते हुए पकड़ लिए गए 2 अन्य बदमाश। मंगलवार रात को भी मुठभेड़ के दौरान इस मामले में 3 बदमाश किए गए थे गिरफ्तार। अब तक 6 बदमाश हो चुके हैं अरेस्ट। 7 दिन पहले तोड़ी फतेहपुर किला के अंदर बने प्राचीन मंदिर से कीमती स्वर्ण कलश चोरी करने आया था यह गिरोह, जिसका ड्यूटी पर तैनात दरोगा और चौकीदार ने किया विरोध, तो उनके साथ बंधक बनाकर की गई थी मारपीट। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में सेंट मेरी स्कूल के छात्रों द्वारा निकाली गई अनधिकृत रैली व वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। जहां फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान कक्षा 12 के छात्रों ने दर्जनों गाड़ियों का निकाला था काफिला, जिसमें छात्र गाड़ियों से बाहर लटक कर हूटर बजाते और हुड़दंग मचाते हुए आए नजर, जिस कारण वहां बनी रही जाम जैसी स्थिति, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने कर दिया वायरल। इसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में दबंगों का देखने का मिला कहर। जहां तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में बीती रात घर के बाहर अलाव जलाकर ताप रही थी महिला ममता। तभी पड़ोस में रहने वाले एक दबंग ने पानी डालकर बुझा दिया, जिसका विरोध करने पर दबंगों द्वारा महिला के साथ कर दी गई मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़िता की शिकायत पर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक की चली गई जान। जहां ग्राम अतरसोआ निवासी 28 वर्षीय सुरेंद्र अहिरवार अपनी पत्नी साधना के साथ इलाज कराने के लिए आया हुआ था गुरसराय, और इलाज कराकर दोनों अपने घर जा रहे थे वापस। तभी रास्ते में ग्राम ओरेनिया के पास तेज गति में आ रही पिकअप ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें सुरेंद्र की हो गई मौत, जबकि उसकी पत्नी साधना गंभीर रूप से हो गई घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक की तलाश की शुरू। महोबा जिले के श्रीनगर थाने के सामने महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के वाहनों की चेकिंग के दौरान एक अजीब घटना आई सामने, जहां पास के एक पेड़ पर लगी मधुमक्खियों के छत्ते ने पुलिस कर्मियों पर बोल दिया हमला, जिस पर सभी अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागते हुए आए नजर। वहीं इस घटना में दरोगा समेत 6 लोग हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।